वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उपनिषद ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का 2021 का प्री का जीएस फर्स्ट पेपर। इसमें जो आंसर्स हैं वो हमारे स्रोतों के द्वारा अनुमानित आंसर्स हैं। यूपीएससी अपने आंसर की बाद में जारी करेगा, तब इसमें कुछ परिवर्तन संभावित है। प्रश्न नंबर पहला, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? यहाँ भवभूति को देखते हैं, इन्हें कालिदास के समान माना जाता है। इसका आंसर बी, नाटककार अधिक उचित लगता है। प्रश्न नंबर 2, कथन है पहला, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। दूसरा कथन है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। इसका सही आंसर है केवल 2। कथन नंबर 2 सही है तथा कथन नंबर 1 गलत है, क्योंकि इसमें 21 वर्ष की जो आयु सीमा थी उसे डिफाइन नहीं किया गया था। प्रश्न नंबर 3, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिकाव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी तथा सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न नंबर 5 है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है? आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परगना, सरकार तथा सूबा। यह शेरशाह सूरी के शासनकाल से संबंधित व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगा? इसका सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न नंबर 7 है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज, प्रेम कुमार सहगल तथा गुरु बख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में इन तीनों को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन आप देखिए, इसमें जो कूट है केवल 2। इसका दूसरा ही सही है कि विजयनगर साम्राज्य में से मैसूर राज्य का उदय हुआ। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, मात्र यही सही है। अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई थी कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। इसके कथन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें कथन नंबर 1 व 4 यह सही है तथा दूसरा व तीसरा गलत है। यह कच्छपात राजवंश के द्वारा निर्मित है तथा इसकी डिजाइन भारतीय संसद के लिए प्रेरणा स्रोत रही है, जबकि यह वैष्णव पूजा स्थल नहीं, शिव पूजा स्थल माना गया है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा। धोलावीरा में उन्नत जल तथा प्रबंधन प्रणाली के लिए कार्य किए गए थे। प्रश्न नंबर 13, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? इसका सही आंसर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है केवल 1, भरूच में ही मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित था। प्रश्न नंबर 14 है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? आप इसमें से एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, मालवा के परमार, क्योंकि ये 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य था, तथा देवगिरी के यादव। अगर इन दोनों को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही आंसर होगा। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति बहुत ही बेहतरीन थी, इसलिए इसमें सभी कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते थे, जैसे कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी। इसका
सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 व 4 सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 16 है, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बांग्ला में अंग्रेजी अनुवाद किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 17वां, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान दिया है तथा इनका ख्याति का कारण क्या था? जी, इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, जहाँ पर चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध था तथा गणेश्वर धाम ताम्र कलाकृति के लिए प्रसिद्ध था। पहला बुर्ज होम शेलकृत यह उचित नहीं लग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18वां, निम्न कथनों पर विचार करिए। इसमें जो पहला नंबर का कथन है वही मात्र सही प्रतीत होता है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच चुका था। क्योंकि इल्तुतमिश ने उसे शरण नहीं दी थी और खुद को मंगोल आक्रमण से बचा लिया था, इसलिए यह आंसर अधिक उचित लगता है। अगला है प्रश्न नंबर 19वां, यह देखिए कि संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से थे। जी, बिल्कुल सही है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी, यह गलत है, उनकी मृत्यु चीन में हुई थी। और गोवा में प्रतिवर्ष फ्रांसिस जेवियर के भोज के अनुष्ठान किया जाता है, यह सही है। ऑप्शन नंबर सी, पहला व तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 20वां, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करिए। आप इन कथनों को एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। सिर्फ कथन नंबर 2 ही सही है कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगा। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उससे वृद्धि निम्न कारणों से होती है। इसका कोड नंबर ए, केवल 1, 2 और 4 सही होगा, यानी विस्तारकारी नीतियाँ, राजकोषीय प्रोत्साहन तथा उच्च क्रय शक्ति, यह इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो कथन नंबर है 1 व 2 ये सही है, आप इसे पॉज करके पढ़िए। पहला व दूसरा कथन इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 है, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो इसमें सही कथन है वह होंगे केवल 1 व 3, दूसरा कथन गलत होगा तथा पहला व तीसरा इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में अंतिम उधारदाता यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? इसमें जो कोड दिया गया है, कोड नंबर बी, वह मात्र केवल 2, यह सही है तथा पहला व तीसरा गलत है, यानी अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता यानी R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस साधन उपलब्ध कराती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण है, यानी जो तांबे के संयंत्र होते हैं उनके बारे में चिंता का कारण क्या है? इसमें जो कोड दिया गया है केवल 2 और 3, यह सही है तथा पहला इस कथन गलत होगा। प्रश्न नंबर 28 है, भट्टी तेल यानी फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आप इन कथनों को पढ़िए वीडियो पॉज करके तथा जो इसका कोड नंबर डी यानी 1, 2 और 3 जो तीनों पॉइंट है वो तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 29, ब्लू कार्बन क्या है? जी, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही है, यानी ब्लू कार्बन महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन है। प्रश्न नंबर 30वां है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव के मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? अर्थात जो जीव मृदा के बिना भी जीवित रह सकते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर सी जो कोड दिया गया है 2 व 3 यानी लाइकेन व मास, यह मृदाविहीन सतह पर सर्वाधिक संभावना है इनके जीवित रहने की। प्रश्न नंबर 31वां देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी, इसमें जो कथन दिए गए हैं उनमें कथन नंबर 1 व 3 सही है तथा दूसरा कथन गलत होगा। प्रश्न नंबर 32वां देखिए, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों यानी कैजुअल
लेबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी, इन तीनों कथन जो आप देखिए वीडियो पॉज करके, इसमें जो कथन नंबर 2 व 3 है यह सही है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा तथा पहला कथन गलत है इसका। प्रश्न नंबर 33, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। चारों ऑप्शन पढ़िए। इसमें जो सर्वाधिक संभावना होगी वह होगी सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। यह आर्थिक मंदी के समय उठाए जाने वाले कदम में सर्वाधिक संभावित कदम होगा। प्रश्न नंबर 34वां देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप कथन पढ़ सकते हैं। इनमें जो कुट दिए गए हैं उनमें केवल 1 व 4 सही होंगे। जी, आपके पास प्रश्न था कि अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है। इसमें पहला और चौथा दिया गया है, जैसे इसकी स्थापना वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, ये बिल्कुल सत्य होगा। और जो ऑप्शन नंबर 4 है, इसकी कीमत घटती हो, यह 2 कारण हैं जिसकी बाजार में मांग बढ़ सकती है। अगर हम प्रश्न नंबर 35वां देखते हैं, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपके सामने है, आप वीडियो पॉज करके देखिए और इसमें से जो कथन नंबर 2 व 3 है वह सही होंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 36 पे चलते हैं, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होता है। इसमें जो तीनों कथन दिए गए हैं ये तीनों सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। इन तीनों से भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपके पास 4 पॉइंट है, इन चारों में से बताइए कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है। जी, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 2 और 4, इन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जाता है, जैसे कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश को तथा अनिवासी विदेशी जमा को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब प्रश्न नंबर 38 पे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपके सामने है कि किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, इसका जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देना, यह सही है। यानी जो कथन दिए गए हैं केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आप प्रश्न नंबर 39 देखिए, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण पूछा गया है। इसमें जो चारों कारण दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं कारण तो हैं, परंतु जो प्रमुख कारण है उसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 40 से भी चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। इसका भी ऑप्शन नंबर जो डी है वह अधिक उचित आंसर होगा। बचत घाटे के वित्तीयन के लिए मुद्रा सृजन करना। प्रश्न नंबर 41वां, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि तैयार करने में किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेमन घास। इसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि तैयार करने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जी, ये जो 4 प्रकार दिए गए हैं, कापीकोट, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम तथा फोरेमिनीफेरा, इनमें से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पाद होते हैं। इसमें जो कुट दिया है 2 व 3, यह सही होगा, यानी जो साइनोबैक्टीरिया और डाइटम है यह महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। हेजॉन्ग, मार्मोट तथा पेंगोलिन, इनमें से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं, यानी ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें जो ऑप्शन है डी 1 व 3, यानी जाहक, हेजॉन्ग तथा वज्रसल्क, पेंगोलिन, यह सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 43 का सही आंसर हो सकता है। 44 पे चलते हैं, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये जो 5 कथन दिए गए हैं आपको, इसे देखिए आप वीडियो पॉज करके। इसका जो सही आंसर होगा वो कुट 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की पहली बार इसका समर्थन किया, ये सही होगा। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा तय की गई। जी हाँ, इसमें 2020 को समय रेखा तय करी गई थी। तथा जो ऑप्शन नंबर 4 है, कथन नंबर 4, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। प्रश्न नंबर 45वां, तंत्रिका अपहास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होते हैं।
आपके पास जो 5 पॉइंट है उनमें से देखिए जो कोड दिया गया है ऑप्शन नंबर बी का कि 1, 2 और 4 यानी कि मोटर गाड़ी के ब्रेक से, मोटर गाड़ी के इंजन से तथा बिजली के संयंत्र से, इनसे यह कण निकलते हैं जो तंत्रिका अपहास की समस्याओं को के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न नंबर 46वां, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है? जिसका ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है, सीप ऑयस्टर, यह एक फिल्टर फीडर होता है। प्रश्न नंबर 47 पे चलते हैं, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत होता है? इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह अधिक उचित आंसर है, फास्फोरस चक्र, यानी 47 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 48 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपर्दाहारी यानी डेट्राइटिवोर हैं? जिसमें जो पांचों दिए गए हैं उनमें से कुड जो है केवल 1, 3 व 5 यानी केचुआ, मिलीपीड तथा वुडलाइस, यह तीनों डेट्राइटिवोर हैं। प्रश्न नंबर 49, यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया? जिसका जो ऑप्शन नंबर ए है, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों को कार्बन पद चिन्ह का आकलन करने के लिए, यह इसका सटीक आंसर है। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है? जी, ऐसी जातियां जो अन्य जीवों के साथ भी सहजीवी संबंध बना सकती है, इसमें जो तीनों दी गई है, नाइडेरिया, कवक यानी फंजाई, आदिजंती यानी प्रोटोजोआ, ये तीनों ही इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जी, प्रश्न नंबर 51वां, ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न था। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? जी, यह हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 पे चलते हैं, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? बड़ा ही रोचक क्वेश्चन था। इसमें छोटी सी एक बात लिखी गई है कि केवल नागरिकों के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए। तो जो संपत्ति का अधिकार है यह एक विधिक अधिकार है और हर व्यक्ति के लिए प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 53 पे चलते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक सांविधिक स्थिति क्या थी? जो ऑप्शन नंबर डी है इसका अधिक उचित आंसर है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य था। जी, अब प्रश्न नंबर 54 पे चलते हैं, संवैधानिक सरकार का क्या आशय है? जो ऑप्शन नंबर डी है कि वह सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, यह इसका अधिक उचित उत्तर लगता है। प्रश्न नंबर 55, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो, कुई, ये पद किससे संबंधित है? ये जो तीनों हैं, ये ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है, जनजातीय भाषा, ये जनजातीय भाषा से संबंधित पद है। ये तीनों झारखंड के आसपास बोली जाने वाली जनजातीय भाषाएं हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दिख रहे हैं, ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इनमें से पूछा गया कि निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? तो जो कथन नंबर 1 व 3 है यह सही नहीं है तथा दूसरा वाला सही है। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। प्रश्न नंबर 57वां, इसमें 2 कथन दिए गए हैं, इन कथन को आप पढ़िए, फिर देखिए कि इनमें से कौन से सही हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, कथन नंबर 1 सही नहीं है किंतु 2 सही है, यानी जो कथन 1 दिया गया है वो सही नहीं है परंतु 2 पूर्णतः सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 58वां देखिए, वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से देखिए कौन से सही हैं। तो जो पहला व तीसरा ये सही है। पहला पुरस्कार टाइगर वुड जो एक अमेरिकी गोल्फर, इन्हें दिया गया था तथा अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को ये सबसे अधिक बार मिला है, परंतु ये सबसे अधिक बार फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को नहीं मिलते हुए टेनिस के खिलाड़ियों को, लॉन टेनिस के खिलाड़ियों को मिला है। प्रश्न नंबर 59, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से जो कथन नंबर 2 है वह सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो केवल 2 वह सही है, परंतु इसका जो आदर्श वाक्य दिया गया है यह गलत है। इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड वर्ल्ड। 60 नंबर देखिए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में क्वेश्चन था, जिसमें 2 कथन है कि अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्णय
उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या पर न होकर उन मैचों की पॉइंट पर हुआ था, यानी उन्हें पॉइंट डिवाइड किए गए थे। यह गलत है तथा दूसरा वाला सही है। न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचा था, इसने इंग्लैंड से अधिक मैच जीते थे। प्रश्न नंबर 61वां। जी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आप देखिए आपके सामने है 1, 2 व 3। इनमें बताना है सही कौन सा है। तो जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है 2 व 3, यह इसका सही आंसर है। जी, प्रश्न नंबर 62वां है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी, कथन है कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। यह गलत है। जो दूसरा कथन है यह पूर्णतः सही है कि न्यायिक हिरासत के दौरान उसकी जो पूछताछ है वो न्यायालय की अनुमति से ही की जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। प्रश्न नंबर 63वां, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी, पेरोल के बारे में है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही है, यानी कि कैदी को पेरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने अपने नियम हैं, यह सही है। प्रश्न नंबर 64 देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण यानी नोडल एजेंसी है। तो जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, जनजातीय कार्य मंत्रालय, यह इसका अधिक उचित आंसर है। प्रश्न नंबर 65 देखिए कि जो कानून को लागू करने के बारे में अनिर्देशित तथा अनियंत्रित विवेक का अधिकार होता है, वो कौन से संविधान के अनुच्छेद को वायलेट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 65 जो इसका प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, अगर कोई कानून का अनिर्देशित तथा अनियंत्रित विवेकाधिकार करता है तो। प्रश्न नंबर 66, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में जो कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यह अधिक उचित आंसर दिख रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, यही इसको यह एक स्वरूप संघीय स्वरूप बताता है। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, यानी जो राज्य शब्द है इसको सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कौन करता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है यह कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है तथा जिसकी एक संगठित सरकार होती है, यह 4 पॉइंट एक राज्य को परिभाषित करते हैं। प्रश्न नंबर 68 देखिए कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो दोनों आपके सामने कथन है इन्हें पढ़िए, तो ये दोनों ही कथन आपको सही नजर आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर अगला 69, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो तीनों कथन दिए गए हैं कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही आदिवासी है, सही है। और अगले जो 2 है यह गलत है कि इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि वह जन्म भारत में हुआ हो, तथा एक विदेशी को नागरिकता दी जा सकती है, परंतु उसे वंचित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रश्न नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। यह मोंटेस्क्यू का सिद्धांत है, शक्तियों का पृथक्करण, यह इसका सही आंसर है, यानी 70 का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 71, यह वर्ल्ड ज्योग्राफी से था कि सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी है। जिसमें आप कूट देखिए 2, 3 व सही, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी अग्नि, चरने वाले तृणभक्षी प्राणी तथा मौसमी वर्षा, ये तीनों इसके सही आंसर है। प्रश्न नंबर 72 देखिए, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें जो कूट है उसमें जो केवल 2 है, नंबर 2 यह सही है, ध्रुवी हिमचद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। प्रश्न नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये आपके सामने 5 कथन है और इनमें से कौन से सही हैं। इनमें से जो नंबर 3, 4 व 5 यह सही है तथा पहला दूसरा गलत है, यानी 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 74 पे चलते हैं, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसकी अपक्षयण से हुई है। ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। काली कपास मृदा का निर्माण ज्वालामुखी चट्टान के अपरदन से होता है। प्रश्न नंबर 75, पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल ही के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये जो ऑप्शन 2 दिख रहे हैं आपको दोनों कथन, ये दोनों ही सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन 76, आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो दोनों कथन दिख रहे हैं इसमें भी आंसर ये दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 75 और 76 का ऑप्शन नंबर सी सही है।
77 देखते हैं, बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में होता है? यह कपास की दो किस्में हैं जिन्हें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 78वें नंबर का प्रश्न है, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वो मुख्यतः निम्नलिखित पर निर्भर करता है। जिसमें आपको कोड दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए वाला, 1 व 2 दोनों सही है, यानी कि इस निर्भरता होती है ढक्कन में स्थित छिद्र पर तथा ज्वाला के तापमान पर। ढक्कन के बाहर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 79 है, निम्नलिखित पर विचार करिए, जीवाणु, कवक, विषाणु, इनमें से किन्हें संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, केवल 1 व 2 यानी जीवाणु और कवक को कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दो कथन दिए गए हैं आपके सामने, इनमें जो कथन नंबर 2 है ये सही है, यानी 80 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 81 पे देखिए, स्थायी कृषि पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? इसमें जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4 यह सही है तथा जो कथन तीसरा है यह गलत है, यानी 81 का आंसर नंबर बी सही है। 82 देखिए, ताड़ तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3 यानी तीनों ही जो कथन दिए गए हैं वो सत्य है। 83 नंबर, सिंधु नदी प्रणाली में वह नदी बताइए जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है सतलज, ये सतलज सीधे ही सिंधु नदी में जाकर मिलती है। 84 देखिए, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? ये सभी लवण झील हैं, यानी साल्ट लेक। 84 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 85 देखिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ये जो 4 नदियाँ दी गई है, ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा, इनमें से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है? तो जो नागावली तथा वंशधारा है ये पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ है, यानी 85 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 कथन है, इसके में जो ऑप्शन नंबर बी है 2 व 3 यानी कथन नंबर 2 व 3 सही है तथा पहला वाला सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। 87 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है? इसका अप्रोक्स जहाँ मान सकते हैं आंसर, गन्ना इसका सबसे उपयुक्त आंसर होना चाहिए, तो 87 का ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। 88 पे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो 2 कथन दिए गए हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में तथा शीतोष्ण क्षेत्र के बारे में, तो इसमें जो दोनों ही गलत हैं, यानी 88 का नंबर डी सही होगा। 89 देखिए, जलवायु अनुकूल कृषि के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो तीनों ऑप्शन है तीनों सही हैं, इसमें कथन जो है 1, 2 व 3 सही होंगे। 89 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 90 देखिए, पत्ती कूड़ा यानी लीफ लिटर किसी अन्य जैवों की तुलना में तेजी से विघटित होता है, यह किसका सबसे सटीक विवरण है? प्रश्न देखिए आप, इसका जो आंसर नंबर डी है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यह इसका उपयुक्त आंसर होगा। प्रश्न नंबर 91, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय यानी डायपोलर होती है, यानी 91 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 92 देखिए, सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है? आपके सामने 3 कथन है, इसमें से कथन नंबर 1 व 3 सही होगा, यानी 92 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 93 देखिए, S2 यानी AC2 का पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? यह विषाणु जनित रोगों का प्रसार करने हेतु उपयोग किया जाता है। 94 देखिए, बिस्फिनॉल ए यानी बीपी एक जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में संरचनात्मक मुख्य घटक है? इसका सही आंसर बी यानी पॉलीकार्बोनेट इसका सही आंसर होगा। 95 देखिए, निम्नलिखित में से किसके ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रावधान में रहने को हानिकारक माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रसाधन सामग्री है। 96 देखिए, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? 96 क्वेश्चन नंबर इसका आंसर डी यानी प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, यही कारण है कि खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 97, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन नंबर जो इसका दिख रहा है ए यानी केवल एक कथन यही सही है इसका। 98 देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यूपीएससी पर इसका डिपेंड करता है। 98 में देखिए, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका जो ऑप्शन नंबर जहाँ तक सही लगता है वह सी होगा, परंतु फिर यह भी थोड़ा सा अभी डिपेंड करता है यूपीएससी के आंसर शीट पर। 99 क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? जो अनुच्छेद 21 है इसके अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। अंतिम प्रश्न, जो कथन दिए गए हैं इनमें जो सही बताना है तो केवल 2 इसका सही है, यानी 100 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2 ही इसका सही आंसर है। पहला व तीसरा कथन गलत होगा। यह हमारी एक अनुमानित उत्तर कुंजी थी जो हमने हमारे स्त्रोतों के माध्यम से तैयार की है। इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तरों की यूपीएससी की कुंजी द्वारा बदलने की संभावनाएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल उपनिषद ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।